जैसे साधारण आदमी नदियों में स्नान करने से पाप कटना मानता है, मूर्तियों की पूजा करने से अपने जीवन का उद्धार मानता है, कोई मंत्र जप करने से मोक्ष मानता है, कोई यज्ञ हवन करने से अपने जीवन का कल्याण मानता है, तो देखिए कृष्ण यहाँ इतने कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि शायद कबीर साहब के मुंह से उतना कठोर शब्द कभी नहीं निकला होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मिट्टी, पत्थर, काठ, लोहा, तांबे इत्यादि की मूर्ति के सामने सर झुका करके अपने मुक्ति का रास्ता देखता है, जो नदियों में स्नान करके अपने पाप कटने का रास्ता देखता है, जो गंगा में नहा करके जो संतों के चरण में नहीं आता, जो सत्संग में आकर के सत्संग से प्रेम नहीं करता, जो गुरु के चरण से प्रेम नहीं करता, केवल तीर्थ व्रत और मूरत के भरोसे अपने जीवन का उद्धार देखता है, हे पिताजी वह मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी वह गधा है। आखिर में जाती है, इंद्र भगवान उस सुगंध को सूंघते हैं, उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन से वह कृपा करते हैं, तब जाकर के बारिश होती है। बारिश होने से हमारे इस ब्रजभूमि पर हरे भरे घास पैदा होते हैं, उस हरे भरे घास को हमारी गैया खाती है और हमारी गैया जब हरे भरे घास को खाती तो बढ़िया से दूध देती है, उस दूध को हम भी खाते हैं और बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं, जिसके कारण से अपना पेटी रोटी सब उसी दूध के बेचने से चलता है और उस दूध की श्रृंखला इंद्र से जुड़ी हुई है। इंद्र यदि कृपा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो घास फूस बढ़िया से नहीं होगा, घास फूस बढ़िया से नहीं होगा तो गैया बढ़िया से खाएगी नहीं, और गैया बढ़िया से नहीं खाएगी तो दूध देगी नहीं, दूध नहीं देगी तो आमदनी का स्रोत हम लोगों का बंद हो जाएगा और हम लोग तकलीफ में आ जाएंगे। तो तकलीफ हमको ना हो, ये कौन समझा रहे हैं? नंद जी समझा रहे हैं। किसको? कृष्ण को। तो नंद जी कहते हैं कि इस वजह से इंद्र भगवान की पूजा हम कर रहे हैं। देखिए अब कृष्ण बालक है लेकिन प्रतिभा से संपन्न है। कृष्ण वहां पर कबीर साहब का अवतार लेकर के आते हैं, तर्क का अवतार, प्रज्ञा शक्ति का अवतार, और कृष्ण कहते हैं बाबा ये दुनिया जो भेड़िया धसान चाल में चलता है, आप कृष्ण के पिता होकर के आप भी बस वही सोचते हैं। इंद्र भगवान की कृपा से बारिश हो रही है। मुझे भी अपने बचपन की घटना याद आ रही। जिस समय मैं इंटर कर रहा था, आईएससी में पढ़ रहा था, तो बायोलॉजी मैंने लिया था। उस समय मैथ मेरा उतना बढ़िया नहीं था लेकिन साइड से रख लिया था, मैथ में भी अच्छा नंबर आ गया, तो बायोलॉजी मेरा पीछे चला गया, मैथ ही आगे आ गया, लेकिन मैं बायोलॉजी रखा था। तो केमिस्ट्री जब पढ़ने जाता था, अभी भी मैं पीएचडी करता, तो वो सर केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मुझे बड़ा मदद करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे तो मेरी खिंचाई करेंगे तो खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब कि उस समय जब पढ़ने के लिए जाते थे तो सर बहुत विद्वान थे, केमिस्ट्री के अच्छे विद्वान, नाम नहीं लूंगा। तो वो पढ़ाते थे बड़ा बढ़िया तरीका। संजोग की बात हुई कि एक दिन सुबह सुबह बारिश होने लगी, तो शायद सब विद्यार्थी कुछ अपने मन से भी नहीं आए और कुछ गए भी, तो सर ने कहा कि आज बारिश हो रही है, छोड़ दीजिए, दूसरे दिन आइएगा पढ़ने के लिए। तो हम भी पहुंच गए थे। जैसे ही वहां गए तो कहा कि सब विद्यार्थी को तो आज छुट्टी दे दी, पढ़ाई नहीं होगी। तो हमने कहा कि सर तब हम क्या करें, हम भी चले गए। कल का अच्छा पढ़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, अभी आइए बैठ करके कुछ बातें करेंगे। क्योंकि हम साधु वेश में आ गए थे उस समय, मैट्रिक के परीक्षा दे करके रिजल्ट मेरा नहीं निकला था और हम घर से निकल गए थे। तो उसने कहा कि आइए आपसे कुछ बातचीत करेंगे, पढ़ाई नहीं होगी लेकिन बातचीत होगी। तो कहे सर चलिए। तो अपने अंदर ले गए और वहां पर जो सर की धर्मपत्नी थी मैडम, वो खाना बना रही थी गैस चूल्हे के पास। बारिश हो ही रही थी, बैठे बैठे कुछ देर बात हुई, थोड़ा खाने के लिए सर को भी दिया और मुझे भी आगे चूल्हा के पास ही बैठे बैठे दे दिया। बातचीत होते रही। मैंने कहा सर कितना दिन तक के लिए छुट्टी दिए हैं? तो सर ने कहा कि देखिए इंद्र भगवान की कृपा से बारिश हो रही है, इंद्र भगवान कब तक ऐसा करेंगे, उनकी कृपा जब होगी फिर से पढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे कहा कि हम माथा नोचने लगे तो सर जी कहा कि माथा नोच रहे, क्या बात हुई? तो मैंने कहा सर आप इतने बड़े विद्वान आदमी, विज्ञान के शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपके पास पढ़ने का सपना बहुत लोग देखता है, इतना अच्छा तरीका से आप विश्लेषण करते हैं, इतने बढ़िया तरीका से आप बताते हैं, मैं भी आपका विद्यार्थी हूं,
कहने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही, लेकिन कहूंगा क्योंकि आपका शिष्य होने से पहले मैं कबीर साहब का शिष्य हूं और कबीर साहब किसी को अपनी बात कहने से हिचकते नहीं। तो आज मैं कहूंगा, जब आपके पास पढ़ने आता हूं, आपकी व्याख्यान को सुनता हूं, तो लगता है कि आपके मुंह में सरस्वती का निवास है। इतनी अच्छी व्याख्या, इतने विज्ञान का अच्छा व्याख्या आप कर देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है सर जी। कहा क्या? मैंने कहा जो बोर्ड पर आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं वहां पर पानी बरसने का सिद्धांत आप कुछ और बताते हैं, चूल्हा के पास जब भोजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिद्धांत कुछ और बता रहे हैं कि इंद्र भगवान की कृपा से बारिश हो रही है। सर जब आप क्वेश्चन बनाइएगा और यदि उस क्वेश्चन में आप दीजिएगा कि बारिश होने का क्या कारण है, उसको आप लिखिए। तो आपने जो मुझे क्लासरूम में बोर्ड के सामने पढ़ाया है, बारिश होने के सिद्धांत को आपने पढ़ाया है, सर आप बता दीजिए कि मैं उस सिद्धांत को वहां पर लिखूंगा कि आप जो चूल्हे के पास इंद्र भगवान की कृपा से बारिश होने की बात बता रहे हैं, मैं इसको लिखूंगा। और ये दोनों बात बताइए, यदि बोर्ड वाला बात लिखूंगा तो कितना नंबर दीजिएगा, और यदि इंद्र भगवान की कृपा से लिखूंगा तो कितना नंबर दीजिएगा? कितना नंबर मिलेगा? कितना नंबर मिलेगा? प्रोफेसर साहब कहेंगे चौपटे कीजिएगा, कहीं बोलिएगा नहीं। हम क्या आज नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी बोल ही देंगे। क्या लिखा? कृष्ण ने यही तर्क किया। नंद बाबा से कहा, बाबा जैसे सब भेड़िया दसाल, अब कृष्ण के पिता हो के आप ही वही इंद्र भगवान की कृपा से बारिश हो। कैसे बारिश? बारिश होने का कारण कृष्ण ने कहा, ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से आदमी के अंदर सतोगुण बढ़ने से उसके अंदर भक्ति की प्रवृत्ति जगती है, रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने पर वह क्रियाशील होता है, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने पर वह आदमी सोने के लिए जाता है, आलस निंद्रा तंद्रा उसमें आती है। जैसे आदमी के अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण के परिवर्तन होने से आदमी के चैतन्यता में परिवर्तन आती है, उसी प्रकार से प्रकृति में जब रजोगुण तमोगुण और सतोगुण बढ़ता है तो तीनों गुणों के परिवर्तन से वर्षा ठंडा और गर्मी का परिवर्तन होता है। इसमें किसी इंद्र और फिंद्र की कृपा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा कोई इंद्र की पूजा नहीं होगा। और कृष्ण जी की इतनी चलती थी कि उसके सामने सब झुक गए, तब कृष्ण तुम ही बताओ कि अब क्या करें। तो कृष्ण जी ने कहा कि सब चीज जब जमा हो ही गया है, वैसे तो ये आत्मा पूजा करने के अलावा, गुरु भक्ति करने के अलावा और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब चौराहे पर सब चीज जमा कर ही लिया गया है और पूजा करना सार्थक लग ही रहा है, तो सबसे पहली शर्त मेरी तो यह है कि कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा, किसी इंद्र की पूजा नहीं होगी, कर्मकांड को मान्यता देने वाले किसी देवता की पूजा नहीं करनी है। तब लोगों ने पूछा कि कृष्ण तुम ही बताओ कि करना क्या है। कहा इंद्र के कृपा से हमारी जीविका चलती हो कि न चलती हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन गोवर्धन पर्वत के क्षेत्रफल में जो घास फूस उगते हैं उस गोवर्धन पर्वत के बदौलत हमारी गैया चरती है, उस गोवर्धन पर्वत से हमारी जीविका चलती है। इंद्र की कृपा से हमारा जीवन चलता है कि नहीं चलता ये मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन गोवर्धन की कृपा से हमारी जीविका चलती है ये हमें दिखाई देती है। और आदमी को अपने जीविका के आधार का पूजन करना चाहिए, इसलिए इंद्र की पूजा छोड़िए और गोवर्धन पर्वत पर पूजा करने के लिए चाहिए। वो गोवर्धन पर्वत पर चले जाए। इतना दूर के कथा को पंडित छुपाता है आपसे, नहीं बताता है। इसके आगे की बात बताता है कि इंद्र की पूजा नहीं किया तो इंद्र ने क्या किया? जोरदार बारिश करवा दिया। और बारिश करवाने से लड़ने के लिए कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को, ये कहानी जानते कि नहीं जानते? ये आधा कहानी जो हम बताए, जो पंडित जी छुपाते हैं, वो छुपा हुआ कहानी को हम आपको बताए हैं। आधा बताता है, आधा को क्या करता है? क्या करता है? वो छुपा लेता है, क्योंकि आधा जो 50% उधर यदि वो बताएगा तो उसी का खटिया खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश करता है। आधा बता, वो जानते हैं आप। तो मैंने कहा कि यहां पर ये उसी जगह पर कृष्ण जी कहते हैं नंद बाबा से, कृष्ण जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आप कृष्ण के पिता हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं। जैसे साधारण आदमी नदियों में स्नान करने से पाप कटना मानता है, मूर्तियों की पूजा करने से अपने जीवन का उद्धार मानता है, कोई मंत्र जप करने से मोक्ष मानता है,
कोई यज्ञ हवन करने से अपने जीवन का कल्याण मानता है तो देखिए कृष्ण यहाँ इतने कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि शायद कबीर साहब के मुंह से उतना कठोर शब्द कभी नहीं निकला होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मिट्टी, पत्थर, काठ, लोहा, तांबे इत्यादि की मूर्ति के सामने सर झुका करके अपने मुक्ति का रास्ता देखता है, जो नदियों में स्नान करके अपने पाप कटने का रास्ता देखता है, जो गंगा में नहा करके जो संतों के चरण में नहीं आता, जो सत्संग में आकर के सत्संग से प्रेम नहीं करता, जो गुरु के चरण से प्रेम नहीं करता, केवल तीर्थ व्रत और मूरत के भरोसे अपने जीवन का उद्धार देखता है, हे पिताजी वह मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी वह गधा है। किसने कहा है कि गधा शब्द देखना है? देखना है, देखना है तो अभी गूगल में निकाल सकते हैं, निकाल के देख लीजिए। नहीं देखना है तो भागवत पुराण है तो वो ले या वो दिखाता हूं। कृष्ण जी कहते हैं कि जो नदियों में डुबकी लगा करके अपना पाप काटना, कबीर साहब ने इतना कठोर कहा है कभी क्या है? लेकिन यदि यह कबीर साहब कहते तो कहते कबीर तो बड़ा धर्म विरोधी है। कबीर साहब कहते जो नदियों में स्नान करके अपना पाप कटना मानता है, यज्ञ हवन के बदौलत अपने उद्धार की कल्पना करता है, वह मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी गधा है। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा है। यह शब्द लिखा हुआ है। और उस चीज को मैंने कहा पंडित जी जिस कथा को लेकर के आप बैठे हैं, आगे में देख रहे हैं कि आप मूर्ति भी लेकर के बैठे, वहां मक्खन उखन चढ़वाए हैं, मखाना चढ़वाए, मिठाई लड्डू चढ़वाए हैं, और आप कृष्ण जी की जिस कृष्ण जी ने मूर्ति पूजा का जीवन भर खंडन किया, उसी की मूर्ति आगे में रख करके आप जीवन भर दान 35 वर्ष से दान और दक्षिणा अपने झोला में बटोरते हैं। तो आप यह बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा पंडित जी, ये भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, जो मूर्ति के सामने माथा झुका करके उद्धार करवाता है वह मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी गधा है। तो आप बताइए कि आप मनुष्य है कि आगे क्या है वो हमको बताइए। पंडित जी चुप हो गए। मैंने कहा राधा शब्द दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया के जितने कथाकार हैं भागवत कथा का 75% हिस्सा राधा के नाम पे चंदा वसूल लेता है, वो होता नहीं। ये बातें साइड चली गई। मूल बात मैं ये कह रहा था कि वेद में, शास्त्र में जो ज्ञान और ध्यान की बातें लिखी हुई है, उन ज्ञान और ध्यान की बातों को छुपाया जाता है और यह कहा जाता है कि वेद में और संतों के विचार में बड़ा अंतर है, शास्त्रों में और संतों के विचार में बड़ा अंतर है। बल्कि हकीकत यह है कि यदि वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का सम्यक अध्ययन किया जाए तो वेद, शास्त्र और उपनिषद इत्यादि सदग्रंथ वो पंडितों के समर्थन में खड़ी नहीं होंगे। वो जब भी खड़े होंगे तो सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे आध्यात्मिक ग्रंथ वह संतों के समर्थन में आकर के खड़ा हो जाएगा। पंडित जी वहां झुक जाएंगे और संत का सर वहां ऊंचा हो जाएगा। वेद की विचारधारा वो पंडितों की विचारधारा के अनुसार नहीं है, वेद की विचारधारा संतों की विचारधारा के अनुसार है। तो जिस ज्ञान और ध्यान का प्रचार ये संत महापुरुष करते हैं, उस ज्ञान और ध्यान की पहली श्रृंखला वेद के मंत्रों में है। और मैंने कहा कि वेद का, ऋग्वेद का पहला मंत्र, 3 मंत्र दिया ऋषियों ने। यदि जीवन में शांति चाहिए, परम गति चाहिए, कल्याण चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो उसकी श्रृंखला बताई। पहली बात बताया तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे लोगों अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। उसके बाद उन्होंने कहा यदि अंधकार से प्रकाश में, अज्ञान से ज्ञान में हम आ जाएंगे तो होगा क्या? तो असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर चलो। कहा जब अज्ञान से ज्ञान में आ जाएंगे, असत्य से हम सत्य की ओर बढ़ेंगे, तब क्या होगा? ऋषि कहते मृत्युर्मा अमृत गमय, तुम्हारे मृत्यु के बंधन छूट जाएंगे और तुम अमरता की ओर चलने लगोगे। तुम मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे, अमृत की ओर चलने लगोगे। तुम अशांति के बंधन से छूट जाओगे, शांति की ओर श्रृंखला है ना। लेकिन कौन पंडित बताएगा? ये कबीर साहब ने नहीं कहा ना, ये वेद कह रहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, हिंसा से अहिंसा की ओर चलो, वैर से प्रेम की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, कुसंग से सुसंग की ओर चलो, कुविचार से सुविचार की ओर चलो। और यदि यह तुम्हारी यात्रा कन्वर्ट हो जाए, कुसंग से सुसंग में तुम आ गए, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान में आ गए, कुसंस्कार से सुसंस्कार में आ गए,
कुविचार से सुविचार में आ गए, तो यह परिवर्तन होने के बाद सबसे पहला चीज जो होगा वह होगा असतो मां सदगमय। असत्य से तुम्हारा पार होकर के तुम सत्य के मार्ग में आ जाओगे। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य में प्रवेश कर जाओगे, और असत्य से जैसे ही सत्य में प्रवेश करोगे, मृत्यु मां अमृत गमय, मृत्यु से तुम्हारा बंधन छूट जाएगा, काल से तुम्हारा बंधन छूट जाएगा, भव बंधन तुम्हारा टूट जाएगा, और सदा सदा के लिए मुक्ति का आनंद, परमानंद और परम शांति का उपभोग करोगे। यह वेद के द्वारा बताई गई ज्ञान की श्रृंखला है। तो संतों के विचार में और वैदिक ग्रंथों में कहां अंतर आ रहा है? यदि वेद यह कहता है कि असतो मां तपसो मां ज्योतिर्गमय, और उसी को कबीर साहब कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, बलिहारी ते ही पुरुष की निरावलंब जो होत। सदगुरु कबीर के जो बीजक की रचना है, बीजक हमारे पास में देखिए रखा हुआ दो ठो, ये शिवनारायण बाबू का है। इसका जब बीजक को आप पलटिएगा तो बीजक पलटने के बाद जो सबसे पहला लाइन है, प्रथम रामायणी के प्रथम पंक्ति, सबसे पहला लाइन, यदि किसी को पता हो तो वो जानते होंगे क्या है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते उन जाने आदेव अंता, बाखरी एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सो लिन्हा, हरिहर ब्रह्म महंतो नाओ, तीन पुण्य तीन बसावल गाओ, इत्यादि शब्दों की व्याख्या है। मैंने कहा कि सबसे पहली पंक्ति जो लिखा हुआ है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। कबीर साहब कहते हैं कि तुम मनुष्य इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर में एक शब्द और एक ज्योति है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, तुम्हारे अंदर शब्द की शक्ति है, तुम्हारे अंदर ज्योति की शक्ति है। उस ज्योति और शब्द को जागृत कर लो, तुम्हारा मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा। और कबीर साहब ने बीजक के पहले पंक्ति में शब्द और ज्योति की चर्चा की। वेद क्या कहता है? ऋग्वेद को आप पलटिए, ऋग्वेद में पहला जो लाइन लिखा हुआ है, पहला जो सबसे ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र, वो सबसे पहला मंत्र कहता है ओम अग्नि मीले पुरोहितं यज्ञस देवामृत विजम होतारम रत्न धातवम। ये पहला मंत्र ऋग्वेद का कहता है कि हे मनुष्य, हमारे हृदय में वह अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप वह शक्ति विद्यमान है। उस ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप उस परम सत्य को, परम तत्व को अपने हृदय में उद्घाटन करो तो तुम्हारे कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र कहता ओम अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस देवामृत विजम होतारम रत्न धातमम। और कबीर साहब कहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी। तो कबीर साहब का विचार वेद से कट करके है कि वेद से सट करके है? क्या है? कबीर साहब को वेद का विरोधी कैसे कहते हैं? किस आधार पर कहते हैं? वेद का पहला मंत्र उस बात की, जिस बात की चर्चा करते कबीर साहब का पहला मंत्र उसी बात की चर्चा करता है। और दुर्भाग्य है कि नहीं जानने के कारण लोगों ने, या कुचाल चलने के कारण लोगों ने कबीर साहब को बदनाम करने के लिए धर्म विरोधी, वेद विरोधी, शास्त्र विरोधी, मंदिर विरोधी, पूजा विरोधी, भगवान विरोधी, सब विरोध में नकारात्मक पक्ष में कबीर साहब को खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो वेद का ज्ञान हो कि शास्त्र का ज्ञान हो, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होता है वह ज्ञान कर्मकांड वाला ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान उपासना कांड वाला ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान ध्यान कांड वाला है, वह ज्ञान ज्ञान कांड वाला है। तो जब हम उपासना के क्षेत्र से, कर्मकांड के क्षेत्र से ऊपर उठ करके संतों के शरण में आते हैं और यहाँ पर ज्ञान और ध्यान की युक्ति लेकर के जब हम साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें राम नाम का नशा मिलता है, राम नाम का रस मिलता है। उस राम नाम के नशा और रस को पी करके हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी
शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप, इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।